हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीडी कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने कल पढ़ा था फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन के दो मेथड देखे थे, डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी जिसको कहते हैं, और साथ में हमने किया था स्प्लिट मेथड। ठीक है, आज मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज भी बताई थी, 4 तरह की आइडेंटिटीज बताई थी और बताया था कि उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आज की क्लास में हम करेंगे और बाकी की आइडेंटिटीज भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम वहीं से शुरू करते हैं और सारी आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, उसके बाद उसके सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, देखो कल मैंने आपको बताया था x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई, x माइनस वाई और x प्लस ए, x प्लस बी, ये 4 आइडेंटिटीज आपको बताई थी जिनकी वैल्यू यहाँ पे लिखी है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देन x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। x प्लस वाई, x माइनस वाई का क्या होता है मल्टीप्लाई करने पे? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसी तरह x प्लस ए, x प्लस बी भी बताया था। इसके बाद 4 आइडेंटिटीज और आती हैं जो कि आपको याद करनी है, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? तीनों का स्क्वायर कर दो प्लस 2xy 2yz और 2zx लिख देंगे। ठीक है, इसी के साथ x प्लस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब जिसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी है। x प्लस वाई में सारे के सारे प्लस रहेंगे, x प्लस माइनस वाई में सिर्फ x क्यूब प्लस में रहेगा, बाकी सारे माइनस में रहेंगे। देखो बाकी सारे साइन माइनस में। ठीक है, उसके बाद 8th आइडेंटिटी है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x। ये सबसे हार्ड आइडेंटिटी मेरे को लगती थी याद करने में, तो आपको यहां तक तो याद हो जाएगा, ये थोड़ा हार्ड लगेगा पर याद आपको करना है। ठीक है, इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, मूव ऑन करेंगे हम एक्सरसाइज 2.5 पे और आपका क्वेश्चन नंबर हम कराएंगे एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उसने क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछ रहा है कि आइडेंटिटीज यूज करके हमको ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने हैं जो इसने क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है? x प्लस 4 और x प्लस 10, x प्लस 4 एंड x प्लस 10। आप खुद बताइए, इसको वो आइडेंटिटीज के साथ कंपेयर कीजिए और देखिए कौन सी आइडेंटिटी इसमें लग रही है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप देखिए आइडेंटिटी नंबर 4 चेक कीजिए। x सेम है a और b, x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस ए, x प्लस बी। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए एंड x प्लस बी इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x a प्लस b देन प्लस ए बी। ये आपने आइडेंटिटी लिख दी कि हम ये आइडेंटिटी के सहारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आपका क्या दिया है? x प्लस ए, तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर, देयरफॉर का साइन ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, देयरफॉर x प्लस 4 एंड x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस x 4 प्लस 10 प्लस 4 इंटू 10। समझ में आ गया कि हमने कैसे किया? देयरफॉर हमने आइडेंटिटी पूरी की पूरी यहां पे लिख दी। ये इस क्वेश्चन में हमने आइडेंटिटी ये वाली लगा दी जो कि यहां पे आपकी आइडेंटिटी नंबर 4 है। ठीक है, तो इसको आगे कैसे करेंगे? ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे इक्वल टू लिख के ये लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 14x देन प्लस 4 टाइम्स 40। बस आपको यहाँ तक ही सॉल्व करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना करने में आपको पूरे नंबर देगा, एग्जामिनर कभी भी आपके नंबर नहीं काटेगा। बस आपको ये जरूर लिखना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज की? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो वी ऑब्जर्व दैट, यहां पे लिख सकते हो देयरफॉर की लाइन के पहले वी ऑब्जर्व x इज इक्वल टू, x की वैल्यू किसके बराबर है? x के बराबर ही है, x की जगह x ही आ रहा है बिल्कुल, एंड a की जगह क्या आ रहा है? 4 एंड b की जगह क्या आ रहा है? 10। बस ये लाइन आपको यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद डायरेक्ट ये
इक्वेशन पूरी लिख देनी है और इसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। एग्जामिनर इसमें से अगर ये चीजें, ये 1 2 3 4 5 लाइनें लिखी हैं, आपका कोई एग्जाम में से एक नंबर भी नहीं काटेगा। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट उसने, अच्छा सेकंड पार्ट ठीक है, सेकंड पार्ट, हाँ सेकंड पार्ट कराता हूं। x + 8 x - 10, x + 8 and x - 10। यहां पे याद रखना आइडेंटिटी सेम लगेगी क्योंकि और कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही। x + a x + b, इसको प्लस b ही लेना है। b की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, चेंज आ जाएगी क्योंकि और कोई वैल्यू में यहाँ पे दोनों डिफरेंट है ना, y भी नहीं बना सकते क्योंकि y की वैल्यू सेम रहेगी दोनों में। इसको कैसे करेंगे देखो, बाय यूजिंग आइडेंटिटी सेम लिख देंगे। हमने क्या ऑब्जर्व किया, मैं यहां से लिख रहा हूं, वही ऑब्जर्व से लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, बाकी सेम आ जाएगा। वही ऑब्जर्व, x की वैल्यू क्या है, x है, a की वैल्यू क्या है, 8 है। ये बात ध्यान रखना। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 10 नहीं है, -10 है। अगर यहां पे प्लस लिखेंगे तो ये माइनस कहां जाएगा, ब्रैकेट में जाएगा। अगर हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो ये -10 में, माइनस जो है 10 के साथ ब्रैकेट में चले जाएगा। तो v की वैल्यू -10 है और कुछ नहीं करेंगे, सेम डिट्टो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, x + 4 and x - 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x²। x² क्या है, x² ही है, प्लस x बाहर आया, ब्रैकेट में a + b है। अब देखो b की वैल्यू -10 है तो 4 - 10 प्लस आया, -10 यहां पे आ जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो -10 ही बाहर आएगा। समझ गए, -10, ब्रैकेट चेंज करते हैं, बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस 4 × -10, b की वैल्यू -10 है इसलिए a भी आया ना, a b की जगह -10 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, x² + 4 और -10, -6 आया, x ब्रैकेट में -6, यहां पे आ गया -40। और सॉल्व करेंगे इसको, x² - 6x -40। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है ये। a और b की वैल्यू देखो, आपको आइडेंटिटी वही रखनी है, उसमें साइन नहीं चेंज करना है, साइन आपको वैल्यूज में चेंज करना है। जैसे x की जगह x आ गया, a की जगह क्या आ गया, अच्छा यहाँ पे 4 लिख दिया ना, यहाँ पे 8 आएगा, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा तो यहाँ पे भी 8 आएगा, ओके, यहाँ पे भी 8 आएगा, यहाँ पे 8 - 10 -2 हो जाएगा, -2, यहाँ पे 10 × 8 -80 हो जाएगा, यहाँ पे भी -80 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक है, आप मेरी मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ आपको समझ गए ना कि कैसे करना है ये क्वेश्चन। वैल्यू बस ध्यान से देखनी है, क्या क्या रखना है, x = x, a = 8, b = -10। इसी का अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट हमने कर लिया था इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर लिया है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सब सेम आइडेंटिटी लगेंगे और आपको बस उसमें आइडेंटिटी पहचाननी है, वैल्यू पहचाननी है और आंसर लिखना है। तो मेरे को लगता है ये आप क्वेश्चन खुद कर लेंगे। इसका फोर्थ पार्ट में खुद कराऊंगा आपको। फोर्थ पार्ट देखिए, बाकी सारे तो सेम आइडेंटिटी लग रही है, फोर्थ पार्ट में देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिए, क्या लिखा है, y² + 3/2, y² + 3/2, इसके साथ क्या है, y² - 3/2, y² - 3/2। इसमें देखिए कौन सी आइडेंटिटी लगी, देखिए क्या इसमें ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, x सेम है, y भी सेम है। अब देखो इसमें वैल्यू क्या रखेंगे हम, पहले देखो, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, देखो आप इसमें देखिए थर्ड नंबर की आइडेंटिटी देखिए, x + y और x - y, क्या हो रहा है, x² - y²।
देखो इसमें x की वैल्यू क्या है, वी ऑब्जर्व दैट x की वैल्यू क्या है y स्क्वायर, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स की वैल्यू y स्क्वायर है और y की वैल्यू क्या है 3/2। देखो आइडेंटिटी में मैच करो, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, x की वैल्यू आ गई y स्क्वायर, y की वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई 3/2। यहां तक समझ आया। इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, y स्क्वायर प्लस 3/2 एंड y स्क्वायर माइनस 3/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपल रखिए y स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस बाहर है ब्रैकेट से, याद रखना आइडेंटिटी में देखिए y के बाहर माइनस में, स्क्वायर में माइनस नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा y की पावर 4 माइनस 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। आसान था, बहुत आसान था। तो चलिए इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाकी के जो भी क्वेश्चन है आप खुद करेंगे, मतलब आपकी 4 नंबर तक की आइडेंटिटी कवर हो गई है इसमें। x प्लस वाई का होल स्क्वायर कवर हो गया, x प्लस ए एक्स प्लस बी कवर हो गया, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई कवर हो गया और x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर तो पहले ही क्वेश्चन में हो गया था, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आपको ये नोट डाउन करना है, कर लीजिए। हम ये मैं अभी नहीं रब कर रहा हूँ, रब करूंगा मैं बाद में, पहले हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 उसने बोला है, फर्स्ट पार्ट देखिए, उसने बोला है 103 मल्टीप्लाई बाय 107। उसने कहा इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसके लिए कोई आइडेंटिटी दी नहीं हुई है। मैंने क्या बताया था, आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद करनी है, आपको क्वेश्चंस में आइडेंटिटी खुद ढूंढनी है। इसमें आइडेंटिटी कैसे ढूंढेंगे, देखो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अब देखिए कौन सी आइडेंटिटी बन गई है, कौन सी आइडेंटिटी बन गई, मैच कीजिए। फोर्थ नंबर की आइडेंटिटी बन रही है x प्लस ए एक्स प्लस बी। x क्या है 100, x की वैल्यू है 100, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7। इसी तरह आप वही आइडेंटिटी लगा के सिंपली सॉल्व कर देंगे इसको, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो ये मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, आपको आइडेंटिटी बता दी कौन सी आइडेंटिटी लगी, ठीक है। इसी तरह हम सेकंड पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। सेकंड पार्ट पूछ रहा है क्या, 95 इंटू 96, 95 इंटू 96। अच्छा मैं यहाँ पे x और y की वैल्यू भी लिख देता हूँ। x की वैल्यू क्या है 100 है, a की वैल्यू क्या है 3 है और b की वैल्यू क्या है 7 है। ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में देखिए उसको कैसे लिखेंगे, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, देखो इसमें आइडेंटिटी लग रही है, देखो 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4, ठीक है। यहां पे x और y की वैल्यू क्या है, देखो x की वैल्यू है 100, a की वैल्यू ध्यान दीजिए आइडेंटिटी नंबर 4 के साथ कंपेयर कीजिए इसको, क्या a की वैल्यू -5 आएगा और b की वैल्यू -4 आएगी। पूरी आइडेंटिटी में सिर्फ ये वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है आपका सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया, फर्स्ट पार्ट भी क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का। मैंने आपको आइडेंटिटी बता दी है कौन सी लगी, कैसे स्प्लिट करके लिखना है, उसके बाद क्या क्या वैल्यू है x a और b की वैल्यू बता दी है, इसको सिर्फ आइडेंटिटी में पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हाँ, सेकंड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो मैं कराऊंगा, उसमें आइडेंटिटी दूसरी लग जाएगी। देखिए थर्ड पार्ट यहाँ पे नहीं, ऊपर लिखता हूँ, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा या पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, जब भी अगली वीडियो जब भी आप देखेंगे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, लाइव क्लास तो है नहीं ये। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, इसमें आइडेंटिटी चेंज होगी। क्या लिखा है 104 मल्टीप्लाई बाय 96। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4, 100 प्लस 4 और मल्टीप्लाई में क्या है 100 माइनस 4। देखिए आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, थर्ड नंबर आइडेंटिटी देखिए,
x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, x की वैल्यू क्या है 100 और y की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, क्या लिखेंगे, वही थ्योरी जो मैंने आपको बताया था, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया ना, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में जो थ्योरी बताई है वही थ्योरी सेम टू सेम लिखेंगे। बाय यूजिंग थ्योरी और बाय यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें x की वैल्यू ये लिख दी, y की वैल्यू, वी ऑब्जर्व दैट, सेम लिखना है, वी ऑब्जर्व दैट x इक्वल टू 100 एंड y इक्वल टू 4। ठीक है, ये लिखना जरूरी है, सबसे पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद बाय यूजिंग आइडेंटिटी वी ऑब्जर्व दैट x इक्वल टू ये, y इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4 इक्वल टू 100 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। 100 का होल स्क्वायर क्या होता है 10000, जितना भी जीरो होगा उसका डबल कर देंगे, माइनस 16। तो ये आपका आ जाएगा 4 8 देन 9 9 9984 में 16 प्लस करेंगे 10,000 आ जाएगा आपका। सिंपल था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन खुद करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। जो हमने पहले फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था वो मेथड इसमें नहीं लगाना है और वो लगेगा भी नहीं इसमें, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे और वो हमने पढ़ा था वो सिंगल वेरिएबल के लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अच्छा, फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। 9x² प्लस 6xy देन प्लस y²। अभी तक हमने पढ़ा था कि हमको छोटा फॉर्म में फैक्टर दिए हुआ है, उसको हमने पूरा सॉल्व करना है। अब हमको सॉल्व करके दिया हुआ है, इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, मतलब छोटा लिखना है इसको। तो ये कैसे लिखेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन देखो इसका। क्या मैं 9x² को 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 3 3 9 x का होल स्क्वायर x² आ जाएगा, प्लस इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 3x इंटू y प्लस y का होल स्क्वायर। अब इसको मैच करो, कौन सी आइडेंटिटी के साथ मिल रहा है, फर्स्ट आइडेंटिटी देखिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। फिर से थ्योरी लिखेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। फिर क्या लिखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट x की वैल्यू क्या है 3x, y की वैल्यू क्या है y। ठीक है, फिर डायरेक्ट लिख देंगे हम ये वाला, ये हमको मिल गया, x प्लस वाई लिखना है ना, 3x प्लस वाई की वैल्यू क्या है y, इसका होल स्क्वायर, ये आपके हो गए फैक्टर्स। फैक्टराइज कर दिया तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 3x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस वाई। फैक्टर बना दिया हमने, आसान था, बहुत आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान था। क्या किया हमने, इसको तोड़ दिया, 3x का होल स्क्वायर 6xy का 2 इंटू 3x इंटू वाई, 3 इंटू 2 6x इंटू वाई 6xy। मतलब आपको बस तोड़ना आना चाहिए, दिमाग में आपके आइडेंटिटीज बैठनी चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पे लगेगी। तो क्वेश्चन कुछ भी हार्ड नहीं, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, बहुत ही इजी वे से कर लोगे। अगर मैं बात करूं इसका और कोई क्वेश्चन आपके लिए मेरे को कराना चाहिए कि नहीं करा, हाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं इसी का। सेकंड क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, थर्ड नंबर का सेकंड पार्ट है, वो x माइनस वाई का आइडेंटिटी लगेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगेगा। वो आप खुद करेंगे कि कैसे उसको तोड़ना है और किस तरह से लिखना है, वो आप खुद करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट में कराता हूं आपको। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है उसने, सेकंड पार्ट पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। ये 100 जो y के नीचे, ऐसी के मैं सिंपल लिखता हूं अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिखेंगे,
क्या मैं इसको लिख सकता हूं x का होल स्क्वायर माइनस y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी मैच कर रही है? थर्ड नंबर की आइडेंटिटी देखिए, थर्ड नंबर की आइडेंटिटी साफ बता रही है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, जिसमें x की वैल्यू क्या है, x है, y की वैल्यू क्या है, y अपॉन 10 है। ठीक है, तो वही सेम ये वाली चीज आपने यहाँ पे लिख दी है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी नंबर थर्ड यहाँ पे लिख देंगे, वी ऑब्जर्व दैट, ये लिख देता हूँ, वी ऑब्जर्व दैट, हमने क्या ऑब्जर्व किया, x की वैल्यू x है और y की वैल्यू क्या है, y अपॉन 10 है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 10 का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 10 ब्रैकेट में x माइनस वाई अपॉन 10। आपको फैक्टराइज करना था, फैक्टराइज कर दिया आपने, आसान था। थर्ड क्वेश्चन भी आसान था, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, थर्ड पार्ट करा दिया, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। आइडेंटिटी मैंने बता दी है, सेकंड आइडेंटिटी लगेगी सेकंड पार्ट में थर्ड के। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के साथ इसको पूरा मतलब एक्सपेंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, x प्लस 2y प्लस 4z, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब देखिए पहली दूसरी तीसरी चौथी चारों में से कोई भी नहीं लगेगी, क्योंकि चार तक आपको सिर्फ दो वेरिएबल दिए हैं। अब देखो पांचवी आइडेंटिटी देखो, x प्लस वाई प्लस जेड है, यहाँ पे भी x y z आ गया, डायरेक्ट वही आइडेंटिटी पुट करेंगे। क्या लिखेंगे, वही थ्योरी बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लिख के वी ऑब्जर्व दैट x की वैल्यू क्या है x, y की वैल्यू क्या है 2y और z की वैल्यू क्या है 4z। ठीक है, फिर उसी फॉर्मूले के हिसाब से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zy इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2y का 2y स्क्वायर हो जाएगा, 4y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4z का 16z स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy। अब 2 और x, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 इंटू एक्स 2x इंटू 2y 4xy, 4xy प्लस 2yz, वो देखो 2yz है, 2 इंटू 2 4y, 4y इंटू 4 16yz प्लस अब zx है, 4 2 8, 8zx, 8zx। यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल था, कुछ भी हार्ड नहीं था इसमें। फोर्थ क्वेश्चन का और भी पार्ट देखता हूं अगर मेरे कराने लायक हुआ। सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फोर्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट्स में सिर्फ और सिर्फ आपकी फिफ्थ आइडेंटिटी ही लग रही है। देखिएगा ये है आपकी फिफ्थ आइडेंटिटी, और पूरे के पूरे फोर्थ क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपकी फिफ्थ आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, थ्योरी वही लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पूरी लिखेंगे, आपको याद करनी है, याद रहनी चाहिए आपको। फिर लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट x इज इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू, मतलब x y z की वैल्यू है, x की वैल्यू x है, y की वैल्यू 2y है, z की वैल्यू 4z है, उसके साथ कंपेयर करेंगे आइडेंटिटी के साथ। ठीक है, उसके बाद वहां पे जहां जहां x y z लिखा है वहां पे x की जगह x, y की जगह 2y, z की जगह 4z लिख के सॉल्व कर देंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है आपको एग्जाम में। यहां तक आ गया बहुत है, इसके बाद नहीं करना है, इतने में आपका आंसर सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि फोर्थ क्वेश्चन आप बाकी के सारे पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मुझे बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपका, फैक्टराइज करना है। वही है जैसे में हमने पहले इनको एक्सपेंड करवाया था, फिर इनका फैक्टर निकलवाया। अब फिफ्थ आइडेंटिटी का हमने एक्सपेंड कराया, अब इसकी हमको फैक्टर निकालने, कैसे निकालने देखो।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 4x² प्लस 9y², 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz 24yz माइनस 16zx। अब देखो ध्यान से देखो, आइडेंटिटी मैंने पहले बताई थी फिफ्थ लगेगी, इसमें सारा प्लस है लेकिन इसमें माइनस भी दे रखा है, तो मतलब या तो x या y या z तीनों में से किसी एक की वैल्यू माइनस में है। देखते हैं, अब यहां से तो पता नहीं लगे, यहाँ पे तो स्क्वायर हो गया है, तो यहां से पता नहीं लगे, यहां से पता लगेगा x और y, मतलब ये दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है तब पॉजिटिव आएगा, या फिर x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है तब पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये दो कंडीशन होगी। यहाँ पे यहाँ तो यहाँ से हमको क्या पता लग रहा है 12xy से कि या तो x माइनस में है या y माइनस में। यहां से क्या पता लग रहा है, या तो y माइनस है यहां पे दोनों केस माइनस के थे, यहां पे या y माइनस है या y प्लस है, और या तो z माइनस में है या तो z प्लस में। इसमें दोनों सेम नहीं हो सकते हैं, दोनों सेम हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अगला देखिए, अगला भी ऐसे ही है, मतलब कि आपका z नेगेटिव हो गया क्योंकि यहाँ पे भी है माइनस x होगा या z पॉजिटिव होगा, या फिर x पॉजिटिव होगा z माइनस में होगा। अब देखो यहाँ पे x अगर पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव एक चीज हो रही है, या y नेगेटिव है या z नेगेटिव है, यहाँ पे भी x नेगेटिव है या z नेगेटिव है। अगर यहाँ पे y नेगेटिव हो जाता है तो x भी नेगेटिव होगा, जो कि ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम z को नेगेटिव लेंगे, तो वो कैसे लेंगे देखो, हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 9y² को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर प्लस 16z² को लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। अब देखो 12xy को कैसे लिखेंगे, xy को मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 मतलब 2 इंटू 2x इंटू 3y, ऐसे लिखेंगे। अब देखो माइनस में कैसे लिखेंगे, 2 तो आएगा ही, 2xy 2yz है, देखो 2yz है तो y भी आएगा, प्लस में है y इंटू 3y। अब देखो हमने यहाँ पे z पॉजिटिव लिया लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, मतलब यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा -4z, मतलब कि यहाँ होगा, यहाँ पे प्लस था ना, आइडेंटिटी में यहाँ पे प्लस था, मतलब यहाँ पे आ गया 4z माइनस में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाओ वापस, 2 इंटू 4 है -4z, 4 2 8 इंटू 2x। आसान था, इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व इन द सेंस कि इसको करना क्या, आप देखो, अब देखो x² y² z², 3 आ गया, 2xy 2yz और 2zx, ये आ गया। अब लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर फिफ्थ पूरी लिखेंगे। वी ऑब्जर्व दैट क्या ऑब्जर्व किया हमने, x की वैल्यू क्या है 2x है, y की वैल्यू क्या है 3y है, और z की वैल्यू क्या है -4z। ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट ये हो गया। उसके बाद डायरेक्टली सीधा y लिखेंगे, क्या हो जाएगा इसका, x बाय आइडेंटिटी, बाय आइडेंटिटी वी नो दैट, क्या हमको क्या पता है कि 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर इसके बराबर है, इक्वल टू ये वाली पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देयरफॉर लिख के ये वाला क्वेश्चन लिख के इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। यहाँ इसको लिख सकते हैं हम 2x प्लस 3y माइनस 4z मल्टीप्लाई में 2x प्लस 3y माइनस 4z। आसान था।
कुछ नहीं करना है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे वैसे ही ये क्वेश्चन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन का भी सेम आइडेंटिटी यूज करके फैक्टराइज करना है, जैसे मैंने आपको इसमें बताया, जैसे पहले 2 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन बताया था वैसे ही करना है, बस आइडेंटिटी चेंज हो रही है। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्वेश्चन क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी तक हमने 5 आइडेंटिटीज पढ़ ली हैं, अब क्यूबिक आ गई, क्यूब वाली आइडेंटिटीज यूज होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए, कह रहा है 2x + 1 का होल क्यूब, 2x + 1 का होल क्यूब सेम बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 6 यहाँ पे आइडेंटिटी आपने 6th आइडेंटिटी लिखना, आपने लिखना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी x + y का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ + y³ + 3xy मल्टीप्लाई विद x + y ब्रैकेट में, ठीक है, वही आपने लिखना है। उसके बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व दैट x = 2x और y = 1, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर देना है, डायरेक्ट ये लिख देना है, ये लिख के बताता हूं आपको कैसे आएगा, 2x का होल क्यूब + 1 का होल क्यूब + 3 × 2x × 1 ब्रैकेट में 2x + 1, 2x का होल क्यूब क्या आ जाएगा, 8x³ + 1 + 3 to the 6x 2x + 1। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, 8x³ + 1 + 12x² + 6x। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, 8x³ + 12x² + 6x + 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल था। इसी तरह आपका 5th क्वेश्चन मतलब 6th क्वेश्चन भी इसी तरह सारे क्यूब, कोई प्लस में क्यूब है कोई माइनस में क्यूब है, मतलब 6th आइडेंटिटी और 7th आइडेंटिटी आपके 5th क्वेश्चन में 6th क्वेश्चन में कंप्लीटली यूज हुई है। हम चलते हैं आपके 7th क्वेश्चन में, ठीक है। इसी तरह आपने 6th क्वेश्चन कंप्लीट करना है, 7th क्वेश्चन भी ऐसे ही है, बस आपने अभी जो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा उसमें फैक्टराइजेशन करना है। नहीं नंबर्स दे रखे हैं, उसका क्यूब निकालना है। नंबर्स कैसे दे रखे हैं देखो, 7th क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट पार्ट हमने लिया 99 का होल क्यूब, 99 96 है, 99 का होल क्यूब। अब बताओ 99 का होल क्यूब 99 × 99 × 99 करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा, महीनों निकल जाएंगे करने में। सॉल्यूशन कैसे करना है देखो, इसको लिख सकते हैं हम 100 - 1 का होल क्यूब, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसकी आइडेंटिटी लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी x - y का होल क्यूब, इसको लिख देंगे 100 का क्यूब -1 का क्यूब, माइनस क्या आता है, ठीक है, -3x और y, 3 × 100 × y की वैल्यू क्या है 1 ब्रैकेट में 100 - 1, सेम आइडेंटिटी है, 100 का क्यूब, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 -1 -300 × 99, ठीक है, आसान है। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको क्या आ जाएगा, 0 0 27 9 0 27 28 29 -1 -1 0 0 0 0 0, इसको माइनस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 0 0 0 0 0 -29701, ठीक है, आसान था क्वेश्चन। इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 9702 970299, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद फर्दर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 102 का होल क्यूब, आसान है। सेकंड पार्ट देखिए, 102 का होल क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं, देखो 100 + 1 होल क्यूब, 100 + 2 का होल क्यूब, आइडेंटिटी नंबर आपकी 6 लग जाएगी, x + y का होल क्यूब, x की वैल्यू 100 है, y की वैल्यू 2 है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी x + y का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ + y³ + 3xy मल्टीप्लाई विद x + y ब्रैकेट में, ठीक है। वो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो भी निकलेगा आप खुद निकालिएगा,
ठीक है, बहुत ही आसान है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन 998 का होल क्यूब दिया है, जो कि आप 1000 में से 2 माइनस करेंगे तो सेम आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी 7। इसी के साथ हम मूव ऑन करते हैं, यहीं पे आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ, 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन कितना हो गया, 8th क्वेश्चन क्या करेंगे, उसमें क्या पूछ रहा है वो सब देखेंगे अभी। 7th क्वेश्चन तक क्लियर हो गया, बहुत ही आसान था, कुछ भी हार्ड नहीं था। मेरे को लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा। देखिए 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। 8th क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइजेशन करना है। अभी हमने क्या किया था क्या, उसको एक्सपेंड किया था, क्यूबिक एक्सपेंशन को, क्यूब वाले फॉर्मूले को एक्सपेंड किया था। अभी उसमें ये वाली टर्म दी होगी, लेकिन कुछ अलग तरह से लिखा होगा। आपको क्या करना है, फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। अब देखो फैक्टर कैसे निकालने हैं, देखो इसका फर्स्ट पार्ट देखो 8 का, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 12 नहीं है यहाँ पे, 6ab स्क्वायर प्लस 6ab का स्क्वायर। अब देखिए 8 का फर्स्ट पार्ट आपको क्या कह रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, 2 इंटू 2 8a का क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 2a इंटू बी प्लस 3 इंटू यहाँ पे 2a ना, 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर, 2 2 4 4 3 12 इंटू 2a इंटू बी का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा 2a का होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस हमने 3 2a इंटू बी, 3 इंटू 2a इंटू बी को कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचा 2a बचा प्लस यहां से क्या बचा b बचा। इसको कंपेयर करो आइडेंटिटी के साथ, आपने ये खुद सॉल्व करना है। इसके बाद लिखना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू, पूरी आइडेंटिटी लिखनी है। वी ऑब्जर्व दैट, फिर लिखना है x की वैल्यू क्या है 2a और y की वैल्यू क्या है b। आसान है, y की वैल्यू है b। देन वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स। कैसे फैक्टर्स, 2a प्लस b का होल क्यूब। पर ये जरूर लिखना है इससे पहले कि बाय यूजिंग आइडेंटिटी, पूरी आइडेंटिटी लिखनी है। वी ऑब्जर्व दैट x इज इक्वल टू 2a, y इज इक्वल टू b। फिर यहाँ पे साइन मारना है देयरफॉर का, ये 3 बिंदी देयरफॉर का निशान होता है मैथमेटिक्स में। देयरफॉर लगा के ये लिख देना है 2a प्लस b का होल क्यूब। पहले ये एक्सप्रेशन लिखना है, उसके बाद लिखना है ये एक्सप्रेशन, देन इज इक्वल टू 2a प्लस b का होल क्यूब। फिर बाद में लिख देना है फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2a प्लस b, देन फिर से 2a प्लस b, देन फिर से 2a प्लस b। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसके बाद देखते हैं 8वें का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 8वें का पूरा क्वेश्चन, 8वां पूरा क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी नंबर 6 और 7 पे आधारित है, ठीक है। 8वीं आइडेंटिटी है, ये आपका शुरू होता है 10th क्वेश्चन जो है, 10th क्वेश्चन भी सेम डिट्टो कॉपी है आपकी, सिर्फ और सिर्फ 6th और 7th आइडेंटिटी से, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन हम कल करेंगे। आपका 9th क्वेश्चन भी कल करेंगे, 10th क्वेश्चन भी कल करेंगे। आपकी 8th तक के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए मैंने। 9th से लेके 15 तक के क्वेश्चन, 15 तक ही ना, 16 तक के क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। इसी के साथ लेते हैं अलविदा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा और आप अच्छे से सॉल्व करिएगा ये क्वेश्चंस जो आपको दिए हैं। कल मिलते हैं, ओके बाय, थैंक यू।